हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। सो एक्सरसाइज 1.2 उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो कुछ क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है, कहता है कि लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है 3 - 4 आयोटा। इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 विच इज़ 4 + 5 आयोटा, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3 विच इज़ -5 + 6 आयोटा। सो ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं Z1, Z2 एंड Z3। हमें क्या करना है, हमें कुछ ये चीज़ें वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है वो प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कम्यूटेटिव। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें जो प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम क्लास ऑलमोस्ट 7-8 से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे सिलेबस का हिस्सा रही है हर साल। तो इस साल क्या होगा कि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई तो करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम Z1 और Z2 को उठा लेते हैं। हम चाहें तो Z1, Z3, Z2, Z3, Z1 कुछ भी उठा सकते हैं, पर हमें कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत है। तो मैं स्टार्ट वाले Z1 और Z2 पिक कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि Z1 + Z2 विल बी इक्वल्स टू Z2 + Z1। इसको हम सिंपल एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो प्लस का होगा। सो एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, Z1 + Z2 इक्वल्स टू Z2 + Z1। इसका सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर हम एक रियल नंबर्स में आ जाएं या नेचुरल नंबर्स में आ जाएं कि 3 + 4 ये और 4 + 3 इन दोनों का सोल्यूशन सेम ही होता है 7, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में A + B इक्वल्स टू B + A, और कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 + Z2 इक्वल्स टू Z2 + Z1। मतलब कि इनकी पोजीशंस को आपने अल्टर कर देना, चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है, और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड हम जब पिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमें कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू Z1 + Z2। ठीक है। तो Z1 हमारे पास क्या है, वो है 3 - 4 आयोटा जो Z1 की वैल्यू दी हुई है, और प्लस Z2 की जो वैल्यू है वो है 4 + 5 आयोटा। ठीक है। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखो रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे। 3 और 4 दोनों रियल पार्ट्स हैं, 3 और 4 हो गए 7, प्लस 5 में से 4 आयोटा माइनस हो गए, तो 5 आयोटा - 4 आयोटा इज जस्ट एन आयोटा, एक सिंपल 1 आयोटा बच गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इसी तरह अब हम निकालने वाले हैं टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यू हम निकालेंगे, टेक राइट हैंड साइड, सो जो कि होने वाली है Z2 + Z1। ठीक है। तो Z2 + Z1, तो Z2 की वैल्यू क्या है, वो है 4 + 5 आयोटा प्लस Z1 की वैल्यू है 3 - 4 आयोटा। तो सेम चीज़ होने वाली है, 4 + 3 इज 7, 5 - 4 इज 1 आयोटा प्लस का। अच्छा, यहाँ पे 5 में से 1 आयोटा माइनस हुआ तो प्लस का 1 आयोटा। समझ आई बात। तो दोनों का सोल्यूशन सेम आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो ये पार्ट 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किस तरह प्रूव होता है। सो अब हमारे सेकंड सवाल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। तो हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होगी। तो अब सेम तरीके से अब हमें कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करने होंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करनी होगी। सो किस तरह होगा, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, ये पार्ट नंबर 2 है हमारा। हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करनी है। सो मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल है। जैसे हम आम नंबर्स की बात करें, नेचुरल नंबर्स में, जैसे 3 5 या 5 3 दोनों का सोल्यूशन 15 होता है। मतलब कि 2 नंबर की प्रोडक्ट आपने उन दोनों की सिर्फ जगह चेंज करनी है, A × B, A × B, B × A, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कम्यूटेटिव होगा। तो नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है।
क्या रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, वो अभी हमें चेक करना है। तो सेम तरीके से हमें किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। हम चाहें तो कोई भी पिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस बार रैंडमली हम Z1 और Z3 पिक कर लेते हैं, सही है। तो Z1 और Z3 अगर पिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल्स Z3, दो नंबर हमने Z1 Z3 पिक किए हैं, तो ये Z3 मल्टीप्लाई बाय Z1 ये बराबर होंगे। इनको होना पड़ेगा, अगर ये कम्यूटेटिव होगा तो ये बराबर होंगे। और ये सवाल कहता है कि ये कम्यूटेटिव हैं, हमें जस्ट वेरीफाई करना है। सो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कहती है, वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो है Z1 इंटू Z3। तो Z1 इंटू Z3 क्या होगा, तो Z1 हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3 माइनस 4 आयोटा। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय -5 + 6 आयोटा, ये है Z3 की वैल्यू। हमने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाने थे, तो उसने जो वैल्यूज़ दी हैं हमने उनमें से कोई भी दो वैल्यूज़ उठा ली। आपकी मर्ज़ी, आप Z2 Z3 भी उठा सकते हैं। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 6 ज़ा 24 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करें, -15 सेम, 18 और 20 ये हो गया 38 आयोटा। इसी तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो गया 24 इंटू -1। क्या हुआ, यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पिक कर दी, पुट कर दी। तो ये हो जाएगा प्लस का 24, और ये प्लस के 24 में से 15 माइनस होगा तो ये बच जाएगा 9 + 38 आयोटा। समझ आई बात। इस तरह ये हमने Z1 और Z3 निकाल लिया। अब सेम तरीके से अब हम क्या करने वाले हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करने वाले हैं। नाउ टेक राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड हमें ये बताती है कि Z3 इंटू Z1 ये भी इक्वल होंगे। तो Z3 इंटू Z1 करते हैं, तो Z3 हमारे पास सवाल में जो वैल्यू मिली हुई है वो है -5 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z1 दैट इज़ 3 - 4 आयोटा। सो अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस प्लस माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 आयोटा, 6 3 ज़ा 18 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 24 6 4 ज़ा 24 आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली -15 ये हो गए 38 आयोटा, देखो 20 और 18 38 आयोटा, और सेम तरीके से ये हो जाएगा 24 प्लस का, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और जब 24 में से 15 माइनस हो गए तो 9 + 38 आयोटा। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहे हैं। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हमारा ट्रू हो चुका है, हैंस ट्रू। तो ये पार्ट नंबर 2 था। इसी तरह एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव किस तरह होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए कम से कम हमें 3 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। उन 3 नंबर्स को हम किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो इसने कहा है एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करनी है। सो पार्ट नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने सॉल्व करनी है। तो याद रख लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 3 नंबर्स की ज़रूरत होती है। अगर मैं नंबर्स में मैं आपको मिसाल दूं तो वो इस तरह होगा कि अगर लेट सपोज मैं 1 और 2 को पहले प्लस कर दूं और 3 को बाद में प्लस करूं, या फिर मैं 1 को बाद में प्लस करूं, 2 3 को पहले प्लस करूं, तो दोनों ही केसेस में हमारा जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। जैसे इसमें क्या होगा 3 + 3, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 5, ये भी 6 हुआ, ये भी 6 हुआ। तो ये नंबर्स की फॉर्म में हो गई। और अगर रियल नंबर्स की फॉर्म में करें तो a + b + c या फिर a + b + c। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर सॉल्व करनी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे होगी, तो हम करने वाले हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे कि भाई Z1 + Z2 आप पहले कर लें और Z3 बाद में कर लें, या फिर Z1 को बाद में प्लस करें, पहले Z2 और Z3 को पहले प्लस कर लें।
ठीक है। दूसरी बात, आप इस चीज़ को उस तरफ लिखो या इस चीज़ को उस तरफ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इक्वल ही, इक्वल साइन बताती है कि दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे क्या, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बताती है हमें कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 इट मीन्स पहले कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 की वैल्यू लिख देंगे 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू जो कि है 4 प्लस 5 आयोटा, और Z3 की वैल्यू दैट इज माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। तो ये तीनों की वैल्यूज हमने प्लॉट पर पुट कर दी। अब क्या होगा, 3 प्लस 4 इज 7, 5 में से 4 चले गए तो 1 आयोटा बच गया, और ये ब्रैकेट भले हटा दें, प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 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 6 आयोटा। तो सिंपल है, 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 1 आयोटा माइनस हो गया तो ये हो गया 5 आयोटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, नाउ टेक राइट हैंड साइड। तो जब राइट हैंड साइड पे करेंगे तो राइट हैंड साइड हमें ये बताती है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये भी इक्वल होंगे। तो Z1 की वैल्यू है दैट इज़ 3 माइनस 4 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा, और ये प्लस Z3 की वैल्यू क्या है, Z3 की वैल्यू माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, सो अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 प्लस प्लस 6 आयोटा। सो अब इसको अगर सॉल्व करें, 3 माइनस 4 आयोटा सेम, ये सेम आ गया, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर, और ये 4 में से 5 गए तो माइनस का 1 बच गया, 5 आयोटा और 6 आयोटा, ये हो गया हमारे पास 11 आयोटास। सही, अब क्या करने वाले हैं, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 3 में से 1 गया तो 2, 11 में से 4 गए तो ये 7 आयोटा प्लस का। सो देखो हमारे पास सोल्यूशन क्या आया था, यहाँ पे 5 आया था, गलती हो गई थी, 4 प्लस 5, आयोटा माइनस 5 प्लस 6 आयोटा, तो ये हो गया जस्ट आयोटा, ये हो गया 5 आयोटा। सही है, सो 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे 7 आयोटा आ रहा है, यहाँ पे अच्छा फिर से गलती देखो कहाँ हुई है, 5 आयोटा में से 4 आयोटा गए तो यहाँ पे बचा प्लस का आयोटा, 6 आयोटा और 1 आयोटा, ये हो गए 7 आयोटा। अब ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी, तो देखो दोनों का सोल्यूशन सेम आया। यहाँ पे मिस्टेक हुई थी कि हमने 1 माइनस का दे दिया था जो आयोटा, जो कि प्लस का होना चाहिए था, क्योंकि 5 में से 4 आयोटा माइनस हुए तो प्लस का आयोटा आया, और 1 आयोटा और 2 6 आयोटा हो गए 7 आयोटा। तो यहाँ पे भी आप देखो 11 में से 4 आयोटा माइनस हुए तो 7 आयोटा। तो सेम तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटिव। अब हमें मल्टीप्लाई करना है और ये भी प्रूव करना है कि मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होती है। तो इट मीन्स हमें प्रूव करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो सिमिलरली कम्यूटेटिव और सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की तरह हमें इसमें भी 3 नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा। सो नंबर्स की तरह बात करें तो नंबर्स में मैंने आपको समझाया कि अब हमें 3 नंबर्स चाहिए, 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, या फिर अब देखो इसको मैंने इसका ऑर्डर चेंज करना है, तरतीब इसकी चेंज करनी है। 3 को मैं बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 और 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऑपरेशन सेम आएगा मल्टीप्लीकेशन का। तो ये होगा 15 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 10, ये भी होगा 30, ये भी होगा 30। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नंबर्स में अगर रियल नंबर्स की बात करें तो a इंटू बी पहले कर लें, फिर इंटू सी करें। यहाँ पहले आप a को रहने दें, b इंटू सी कर लें, तब भी सोल्यूशन सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब हमें रियल नंबर्स कई कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे करनी है जो कि हमें दिए हुए हैं। सो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं प्रॉपर्टी कि कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल्स टू
Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इंटू Z3, ये इक्वल होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड। सो वो क्या है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो सबसे पहले आप वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर। तो वैल्यू जब पुट करोगे तो Z1 3 माइनस 4 आयोटा, ये हो गई Z1 की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय Z2 जो कि क्या है, अब हमें इसको पहले ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि ये ही, अब क्या हो जाएगा Z2 क्या है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा, और लास्ट में Z3 जो कि क्या है -5 प्लस 6 आयोटा। सही। अब मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15 आयोटा, 4 4 ज़ा 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, और 4 5 ज़ा 20 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये इनका सोल्यूशन आया। और बाहर क्या है, मल्टीप्लाई -5 प्लस 6 आयोटा। सही है। तो अब इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए सो ये हो जाएगा 12, और देखो 16 में से 15 गए तो माइनस का एक आयोटा बच गया, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 20, और यहाँ पे आएगा -5 प्लस 6 आयोटा। सो यहाँ पे क्या हो गया, 12 और 20 ये हो गए 32 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 6 आयोटा। सो मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 32, तो देखो प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 60। अब 32 6 ज़ा, तो सिंपल सी बात है प्लस 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 आएगा, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18, जो कैरी हुआ वो 9 हो गया, तो 19 आयोटा, 192 आयोटा। अब आ रही आयोटा की, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू आयोटा 5 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा इंटू आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब कैसे होगा, -160 प्लस 192 और ये 5 आयोटा, ये हो गया 197 आयोटा। सही। 6 आयोटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस का 6 आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो 160 में से जब ये 6 माइनस हो जाए तो ये हो जाएगा 154 प्लस 197 आयोटा। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने निकालना है राइट हैंड साइड का सोल्यूशन। सो राइट हैंड साइड का सोल्यूशन क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू वो जो थी Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो सिंपल है, तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, Z1 की वैल्यू लिखने वाले हैं जो कि दी हुई है 3 माइनस 4 आयोटा बाहर, इनटू Z2 की वैल्यू जो कि है 4 प्लस 5 आयोटा, और मल्टीप्लाई बाय Z3 जो कि है -5 प्लस 6 आयोटा। सही। सो अब क्या होगा, 3 माइनस 4 आयोटा सेम। अब इसको सॉल्व करें, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 आयोटा, 5 5 ज़ा 25 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 6 आयोटा, ये हो गया 30 आयोटा स्क्वायर। सही। सो अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू -20 सेम, 20 आयोटा में से 25 आयोटा चले गए तो माइनस का एक आयोटा बच गया, और 30 आयोटा स्क्वायर है तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, साइन चेंज हो जाएगी इसकी। सो ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा इंटू -20 माइनस 30, ये हो गया -50 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 150, 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा, 4 इंटू 50, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 50 होगा 200 आयोटा। सही है। और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है। सो ये हो जाएगा -150, 200 में से 103 माइनस हो गए तो ये हो जाएगा 197। ठीक है। और
आगे अगर फर्दर इसको सॉल्व करें 4 आयोटा स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस का 4, सो जो माइनस का 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 154 प्लस का 197 आयोटा। तो देखो माइनस का 154 प्लस का 197 आयोटा दोनों तरफ आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हम कह सकते हैं। तो ये हैंस प्रूव्ड। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब करना है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। के कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि दो ऑपरेशंस के साथ होगी, एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साथ। हमें प्रूव वेरीफाई करनी है इन 3 नंबर्स के साथ। सो अब हम ये करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, हम कहने वाले हैं 5 पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication over addition। मल्टीप्लाई प्लस के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, सो सिंपल सी बात है कि नंबर्स में हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर लेट सपोज ऊपर मल्टीप्लिकेशन आएगी अंदर प्लस आएगी, ठीक है, तो ये एक हो जाएगा 3 5 ज़ा प्लस 3 इंटू 2। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर नंबर्स पे अगर सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3 7, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6। 3 7 ज़ा 21, 15 और 6 हो गया 21। हो गया प्रूफ। ये नंबर्स में हुआ। अगर रियल नंबर्स की बात करें तो ये हो जाएगा a इंटू बी बी प्लस सी, तो a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी ए सी। तो ये रियल नंबर्स में इस तरह होगा। पर अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है, बिल्कुल सेम चीज़ होगी। पहले प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ मैं। प्रॉपर्टी होगी, अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ z1 इंटू z2 प्लस z3 इक्वल्स टू z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि z1 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 2 और 3 को, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास z1 इंटू z2 प्लस z3। तो z1 की जो वैल्यू है दैट इज़ 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों की एडिशन के साथ। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो एडिशन करनी है 4 प्लस 5 आयोटा प्लस z3 प्लस ये हो जाएगा -5 प्लस 6 आयोटा। ये वैल्यूज़ हैं। अब इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस 6 आयोटा। सो इसको पहले सॉल्व कर लें फिर मल्टीप्लाई कर लें। 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 में से 5 गए तो माइनस का 1, 5 और 6 ये हो गए 11 आयोटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लें। ये हो जाएगा क्या 4 1 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44 आयोटा। 5 आयोटा इंटू 1 तो ये हो गया 5 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 11 आयोटा ये हो जाएगा 55 आयोटा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा क्या -4 प्लस 44 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस हो गए तो ये हो गया 39 आयोटा और 55 आयोटा हो जाएगा माइनस का 55, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, साइन चेंज हो जाएगी इसकी। तो -4 माइनस 55 ये हो जाएगा -59 प्लस 39 आयोटा का। तो ये हमारा सोल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो राइट हैंड साइड का भी सोल्यूशन सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ये है कि z1 इंटू z3 यहाँ z2 प्लस z1 इंटू z3। ठीक है, तो सबसे पहले z1 इंटू z2 करते हैं। z1 जो है वो है 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय z2 जो कि हो जाएगा 4 प्लस
5 आयोटा, तो ये हो गया इन दोनों की प्रोडक्ट, प्लस Z1 इंटू Z3, Z1 क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, Z3 क्या हमारे पास -5 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करें तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20 आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय, सेम तरीके से इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18 आयोटा, 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 20 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 6 ज़ा 24 आयोटा स्क्वायर। सही, अब करते हैं आगे 12, सेम 15 में से 16 गए तो ये हो गया माइनस का आयोटा, माइनस का 20 आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 20, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगी। और राइट साइड पे ये देख लो तो माइनस का 15 सेम, 18 और 20 ये हो गए 30 आयोटा, 18 और 12 हो गए 30 आयोटा। अच्छा यहाँ पे प्लस चलती आ रही है, मैंने गलती से मल्टीप्लाई दे दिया है, ठीक है ना, ये प्लस चलती आ रही है तो 30 18 और 20 ये 30 आयोटा 38 आयोटा होगा, 18 और 20 38 आयोटा, और ये 28 आयोटा 24 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का जो था वो प्लस का हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हमने यहाँ पे भी साइन चेंज कर दी और यहाँ पे भी साइन चेंज कर देगी। सही है, अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12 और 20 ये हो गया 32 माइनस आयोटा, ठीक है, 12 और 32 आयोटा और माइनस का आयोटा सेम, -15 और 24, जो देखो 24 में से 15 माइनस कर दो तो सिंपल वर्ड्स में ये 9 बच जाएगा, ठीक है, और प्लस का 38 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको आगे सॉल्व करें 32, ठीक है, 32 और 9 ये कितना हो जाएगा, 32 और 9 दैट इज़ 41, 38 आयोटा -1 ये हो जाएगा 37 आयोटा। सो हमारा सोल्यूशन सेम नहीं आया, सो मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो सेम आना चाहिए था, हमने गलती कही है कहाँ पे, Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z3, प्रॉपर्टी सही लिखी है तो ये आपका पहले आ गया Z1 4 + 5 आयोटा, अरे गलती यहाँ पे हुई कि Z1 की वैल्यू हमने गलत लिख दी था, Z1 की वैल्यू थी 3 - 4 आयोटा, करेक्ट कर लेते हैं, आपने तो स्टार्ट में ही नोट कर लिया होगा 3 - 4 आयोटा, ठीक है, तो यहाँ तक तो सही हुआ। अब आगे इसको हम कर लेते हैं यहाँ से, सो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 11 ज़ा 33 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इंटू आयोटा 4 आयोटा, और अभी 4 आयोटा इंटू 4 इंटू 11 44 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। सो अगर आगे इसको सॉल्व करें, आगे तो सही किया ना, वैल्यू सेम उठाई है, सही है। सो 313 33 माइनस का माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 33 आयोटा और 4 ये हो गया 37 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस का 44, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो 44 और 3 माइनस का था, तो 44 में से 3 माइनस, तो ये हो गया 41 37 आयोटा। सो गलती हमने बेसिक यहीं पे कर ली थी, हमने 3 - 4 आयोटा गलती ये नहीं रखा था, हमने कुछ और वैल्यू रख दी थी गलती से, तो ये हमारी मिस्टेक थी हल्की फुल्की, हमने उसको करेक्ट कर दिया है। मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट की वजह से रुक गई थी, अभी दोबारा स्टार्ट की है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो हमारी मिस्टेक हुई थी वो मैं सवाल का स्टार्ट होते ही मैं आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दूंगा कि ये मिस्टेक है, और थोड़ी देर बाद क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सिंपल क्वेश्चन ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट उसमें एक ख़ास बात है कि आपको कोई वैल्यूज़ दी नहीं हुई, आपने वैल्यूज़ को अज्यूम करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़, अगर Z1
Z2 एंड Z3, ये तीनों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये हमें बताया हुआ है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना है। अच्छा, Z1 Z2, इफ़ Z1 Z2 और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अच्छा Z भी है, Z1 और Z2 ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमें प्रूफ करना है सबसे पहली प्रॉपर्टी पार्ट ए, दैट Z प्लस Z बार इज़ रियल। हमें ये प्रूफ करना है कि ये रियल होगा। ठीक है, तो हमें कोई वैल्यूज़ नहीं मिली हुई, हमें वैल्यू सपोज भी नहीं करनी। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हम कहेंगे लेट Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B। तो हमने कोई नंबर नहीं लिया, तो 1 + 2 आयोटा ऐसा कुछ नहीं, हमें एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, वो कुछ भी हो सकता है, A प्लस आयोटा B। तो इस हिसाब से तो अब जो हमें वैल्यू दी हुई हम उसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो Z प्लस Z बार जो है वो रियल होना चाहिए, उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। तो Z की वैल्यू पहले लिखें, A प्लस आयोटा B प्लस Z बार, तो ये हो जाएगा A प्लस आयोटा B का बार, A प्लस आयोटा B सेम, तो जब बार सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस आयोटा B, क्योंकि जब कॉन्जुगेट, बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है, जब ये कॉन्जुगेट सॉल्व होगा तो ये प्लस वाला जो इमेजिनरी पार्ट था वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। A और A क्या हो गए 2, इसमें कोई भी आयोटा ऐसा नंबर नहीं है इमेजिनरी नंबर, तो ये रियल है, विच इज़ रियल। ये इस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, इसी तरह पार्ट B करते हैं। सो पार्ट B क्या कहता है, वो है Z माइनस Z बार इज़ इमेजिनरी। ये जो होगा वो इमेजिनरी होगा। सेम तरीके से हम लिखेंगे कि Z माइनस Z बार, Z क्या है, A प्लस आयोटा B हमने सपोज किया हुआ है। ठीक है, सो माइनस Z A प्लस आयोटा B का कॉन्जुगेट, तो देखो ये हो जाएगा A प्लस आयोटा B माइनस, इसका जब कॉन्जुगेट किया तो ये हो गया प्लस माइनस आयोटा B। कॉन्जुगेट जब सॉल्व करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है, वो हो गई। अब दोबारा A प्लस आयोटा B, अब ये जो बाहर माइनस थी ये जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का A प्लस का आयोटा B, तो A कैंसिल, यहाँ पे बच गया 2B आयोटा, विच इज़ इमेजनरी, क्योंकि इसके अंदर आयोटा है, ये इमेजनरी हो गया, ये भी प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है पार्ट C, चलो बिठा देते हैं फिर करते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि Z1 इंटू Z2 मॉड इक्वल्स टू Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड, ये सवाल है। हमें क्या करना है, अभी भी हमें कोई रियल नंबर्स नहीं और उसके नंबर्स की वैल्यूज़ नहीं पता, हमें सपोज करनी पड़ेंगे। क्या हम लिखेंगे, लेट Z1 इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B, Z2 इज इक्वल्स टू C प्लस आयोटा D। हमने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिए। आप चाहें तो A1 प्लस आयोटा B1 ले लें, पर वो B1 A1 कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप A प्लस B और C प्लस आयोटा D ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले लिखने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मॉड Z1 इंटू Z2। तो सबसे पहले मॉड Z1 जो है वो है A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई बाय C प्लस आयोटा D, और ये बाहर मॉड आ गई। A इंटू C AC, A इंटू आयोटा D तो AD आयोटा, आयोटा B इंटू C आयोटा BC, और उसके बाद आयोटा B इंटू D तो ये हो जाएगा BD आयोटा इंटू आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये बाहर वाली जो लाइंस हैं वो मॉड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो ये हो जाएगा AC, अब इन दोनों में आयोटा कॉमन है, निकाल लो। सो ये हो जाएगा AD प्लस VC, और ये आयोटा कॉमन आ गया, और यहाँ पे देख लो ये हो जाएगा माइनस का BD। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC आयोटा। अब ये हो गया हमारे पास दो पार्ट्स हो गए, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। ये कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, आपका रियल पार्ट है। सही है।
अब आप इसका मॉड्यूलस लें। जब आप इसका मॉड्यूलस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल स्क्वायर रूट के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब क्या, आपका रियल पार्ट ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी। तो क्या हो जाएगा, ये ए डी प्लस बी सी होल स्क्वायर। तो ये आपका सवाल यहाँ तक हल हो चुका है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अगर वो लिमिट यहाँ तक आई तो ठीक है, आगे सॉल्व करना पड़ा तो करेंगे, वरना हमारी अल्टीमेट कंडीशन यही होगी। सो अब हम देखते हैं राइट साइड कहती है कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड। तो सबसे पहले Z1 हमने सपोज किया हुआ है A प्लस आयोटा B, तो ये हमने लिख दिया मॉड के अंदर, मल्टीप्लाई कर दिया हमने क्या, Z2 क्या हो जाएगा, A प्लस C प्लस आयोटा D। सही है, इस तरह हमने सपोज कर लिया। अब क्या होगा, मॉड्यूलस का जब निकालेंगे तो मॉड्यूलस क्या होगा, वो हो जाएगा रेडिकल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, इनकी मॉड्यूलस हमने सॉल्व कर ली। अब एक बात नोट कर लें, ये दोनों ही ब्रैकेट्स में हैं, कोई इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, अभी ये सब रियल नंबर्स ही हैं। तो अब उसको हम, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि हम एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के साथ, ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि A इंटू बी, ये हो जाएगा रेडिकल ए बी। और ये तभी होगा जब ये आपका A और B रियल नंबर हो। लाज़ी बात है, इधर आयोटा या इमेजिनरी माइनस की साइन नहीं होनी चाहिए A B के साथ। तो अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। सो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, A स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, A स्क्वायर सी स्क्वायर, A स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, A स्क्वायर डी स्क्वायर, B स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अच्छा, तो मुझे इसके इक्वल करना है, इसको मैं चाहूँ तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, तभी वो इसके इक्वल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला खोल लें आप, A स्क्वायर माइनस 2AB, A और ये B, सही है। आपका A पार्ट ये A हो गया, ये B हो गया, और लास्ट में प्लस B स्क्वायर। समझ आई बात, ये आपका A था A स्क्वायर, ये आपका B है तो B स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 2AB, ये पार्ट A हो गया, ये पार्ट B हो गया। सेम तरीके से इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा A स्क्वायर मतलब A स्क्वायर D स्क्वायर, ये कंप्लीट A है, प्लस 2AB, तो ये आपका A पार्ट, ये B पार्ट, और लास्ट में क्या हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर। सही है, तो अब देखो ये 2ADBC 2ACBD, यहाँ तो 2ABCD है, ये भी 2ABCD है सेम, तो ये कैंसिल हो गए। तो आपका सोल्यूशन क्या आ गया, रेडिकल का A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर, और उसके बाद A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो देखो वहाँ पे भी सेम ही है, A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर, लास्ट में B स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर आ गए। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। अभी हम ये वीडियो यहीं तक करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 एडिटिव इनवर्स वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई होगी, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की तो वीडियो हो गई होगी है। तो आई एम सॉरी, बट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हम रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो इस पूरी 45 मिनट की वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दूसरी बात जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है, ये इस तरह से आपको कम ही जगहों पे मिलेगा। लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कोई नंबर्स ले लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, जबकि हमें सवाल में कोई नंबर मिला हुआ ही नहीं है। हमें इसको इस तरह किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में सपोज करके ही करना पड़ेगा। समझ आई बात। अगर हम इसको कोई नंबर ले लेते हैं 1 + 2 आयोटा 3 + 4 आयोटा, तो ये तो बिल्कुल ईजी हो जाता।
बट एक्चुअल सवाल का मकसद ये है कि आपने ये चीज़ करके दिखानी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।